اس کے بعد हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे नाइजीरिया को। अच्छा, हमने एल्गोरिदम के अंदर देख रखा है यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, जब उसको हमने वहाँ पर ये डिवाइड किया था डेप्लोकोकाइज के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये जो डिप्लोकोकाइज हैं दे आर एरोबिक बैक्टीरियाज। और बाद में हमने क्या किया था, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ माल्टोज फर्मेंटेशन। अच्छा, वहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये माल्टोज एसिड की डिटेक्शन देखी थी। अगर तो वहाँ पर ये माल्टोज की फर्मेंटेशन हो रही है, तो उसमें मैंने आपको बताया था नाइजीरिया जो है, जिसके अंदर यहाँ पर एम आ जाता है, नाइजीरिया मेनिंजिटिडस, वो क्या करता है, माल्टोज की फर्मेंटेशन करता है। और वो जो दूसरा होता है यहाँ पर ये नाइजीरिया, यहाँ पर ये गोनोरिया, वो माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। अच्छा, इसके बाद हमने वहाँ पर देखा था, एक तो यहाँ पर ये जो है ना ये माल्टोज फर्मेंटेशन ये नाइजीरिया गोनोरिया नहीं करता। इसके बाद जो दूसरा है वो है यहाँ पर ये मोरक्जेला, वो भी यहाँ पर ये माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये नाइजीरिया को स्टार्ट करना है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो मेनिंजिटिडस है वो क्या करेगा, यहाँ पर ये माल्टोज जो है, माल्टोज एसिड जो है उसकी वहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा। माल्टोज एसिड जो है इसकी वहाँ पर डिटेक्शन आपको मिलेगी। लेकिन जब आप बात करेंगे गनोरिया की, तो वो यहाँ पर माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो है ना ये गनोरिया ये माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता, लेकिन फिर भी जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन ये करता है। और जो माल्टोज की फर्मेंटेशन कर रहा है यहाँ पर ये नाइजीरिया मेनिंजिटिडस, वो माल्टोज के साथ साथ जो ग्लूकोज है उसकी फर्मेंटेशन भी करता है। तो यहाँ पर आपने देखना है मेनिंजियोकोकाई जो है इसके अंदर ये एम जी जो है ये आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये माल्टोज और ग्लूकोज दोनों की फर्मेंटेशन करेगा। और जो गोनोकोकाई इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जी आ रहा है, तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्लूकोज होगी उसकी फर्मेंटेशन कर रहा होगा। एसिड प्रोडक्शन जो होगी वहाँ पर आपको ये माल्टोज और यहाँ पर ग्लूकोज दोनों की मिलेगी मेनिंजियोकोकाई के अंदर, और गोनोकोकाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डिप्लोकोकाइज है, मैंने आपको बताया था कि आपके कोकाइज हैं, और उसके बाद ये एरोबिक्स हैं, और उसके बाद ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, ग्लूकोज की यहाँ पर ये मेटाबोलाइज करेंगे, मेटाबोलाइज ग्लूकोज। और उसके बाद ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे आईजीए प्रोटीजेज को। तो जो आईजीए अब की होंगी ना यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ में, यहाँ पर ये जो आईजीएज होंगी, तो उसकी वहाँ पर ये ब्रेक डाउन वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं एलओएस, ये जो है ना ये लिपो ओलिगोसेक्राइड जो है एक्सोटोक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर बाकी सारे जो है वो एलपीएस को प्रोड्यूस करते हैं। नाइजीरिया जो है वो क्या करता है, एलओएस को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो नाइजीरिया गनोरिया है ये ओफन होता है इंट्रासेलुलर, और ये विद इन जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके इनसाइड वहाँ पर होता है। तो ये सारा हो गया इसके अंदर। अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं इसके अंदर ना यहाँ पर ये नाइजीरियाज को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये गोनोकोकाई और दूसरा यहाँ पर ये मेनिंजियोकोकाई आ गए। तो एक तो चीज़ आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये जो गोनोकोकाई ये आपकी माल्टोज जो है, माल्टोज एसिड की डिटेक्शन नहीं करेगा, माल्टोज फर्मेंटेशन नहीं करेगा। लेकिन जो मेनिंजियोकोकाई है वो यहाँ पर माल्टोज एसिड जो है उसकी डिटेक्शन करेगा। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपने देखना है कि जो गोनोकोकाई है इसके केस में आपको जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है ये आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब ये बात करेंगे मेनिंजियोकोकाई की, तो यहाँ पर इसके अराउंड आपको ये पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल मिलेगा। अच्छा, इसके बाद ना आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, आप क्या करेंगे, इसको एज अ एंटीजन लेके इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर देंगे पेशेंट को। तो यहाँ पर वैक्सीन होगी, और ये होगी टाइप बी वैक्सीन अवेलेबल फॉर एट रिस्क इंडिविजुअल्स। और उसके बाद जब ये बात करेंगे यहाँ पर ये गोनोकोकाई की, तो इसके केस में आपने याद रखना है कि ये जो गोनोकोकाई है इसके अंदर ये जो पाइलस और प्रोटीन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पर ये एंटीजेनिक वेरिएशन कर रही होती है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं, तो ये जो पाइलस प्रोटीन है ये क्या करती है, अपनी वहाँ पर जो एंटीजन्स हैं उसको वहाँ पर ये चेंज कर देती है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जब ये आप वैक्सीनेशन की बात करेंगे, तो जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये गनोरिया हुआ है, तो उसमें क्या यहाँ पर एक पाइलस प्रोटीन वाला जो है ना वहाँ पर ये गनोरिया हुआ है। अब उसके अगेंस्ट अगर आप उसको वहाँ पर वैक्सीनेशन करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर ये पाइलस प्रोटीन जो है ये आपकी एंटीजेनिक वेरिएशन शो करती है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होंगी या फिर आपकी ये जो वैक्सीन होगी ये पेशेंट के अंदर काम नहीं करेगी। तो इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं होगी, बिकॉज देयर इज एंटीजेनिक वेरिएशन ऑफ पाइलस प्रोटीन। क्या होता है, जैसे ही आप ये वैक्सीनेशन वगैरह किसी एक गनोरिया के अगेंस्ट करेंगे, तो क्या होगा, अगली दफ़ा जो है उसके अंदर वहाँ पर ये एंटीजेनिक वेरिएशन आ चुकी होगी, तो वैक्सीन वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसी से आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्योंकि वैक्सीन वगैरह नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर ये पाइलस प्रोटीन जो उसके वहाँ पर एंटीजेनिक वेरिएशन है, तो अगर एक जो पेशेंट है उसके अंदर ये गनोरिया हो चुका है, ये गोनोकोकाई की इन्फेक्शन हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पर वैक्सीन ये जो है ना ये इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो सकती। तो इसमें आपने देखना है कि जो री इन्फेक्शन है ये आपकी मोस्ट कॉमन होती है। तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर दोबारा से अगर उसको एक दफ़ा गनोरिया हुआ है, तो दोबारा से भी उसको हो सकता है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर आपने ये देखना है, ये जो गोनोकोकाई है ये पेशेंट के अंदर करवाता है यहाँ पर ये गनोरिया। और गोनोरिया का आपको पता है ये आपकी नोटोरियस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एसटीडी है। तो इसमें से आपने देखना है ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो गनोरिया है ये आपकी पेरीनेटली ट्रांसमिट भी होती है। अगर एक मदर को है, तो जो उसका जो बेबी होगा, अगर उसकी वहाँ पर ये ड्यूरिंग बर्थ जो मदर है अगर उसके अंदर वहाँ पर ये गनोरिया हो गया है, तो जो बेबी होगा उसको भी वहाँ पर ये गनोरिया की इन्फेक्शन हो सकती है। पेरीनेटली यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन आपको मिलती है।
تو اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے جب جو بیبی ہے اس کے وہاں پہ برتھ ہوگی تو جو بیبیز ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ وجائنا کے اندر سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں بیبیز جو ہیں اس کے وہاں پہ یہ آئی اوائنٹمنٹ آپ لگاتے ہیں ایریتھرومائسن کی، اور یہ آپ وہاں پہ یہ پروفائلیکسس میں دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو ایریتھرومائسن کی آئی اوائنٹمنٹ. اور یہ کیا جو بیبیز ہیں کیونکہ جو آپ کے وہاں پہ یہ ٹرانسمٹ ہو کے آ رہے ہوں گے نا تو وہاں سے یہ گنوریا ہو سکتا ہے بچوں کو، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو وہاں پہ یہ پرماننٹ بلائنڈنس جو ہے اس سے بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں بچے جو ہیں اس کے اندر وہاں پہ یہ ایریتھرومائسن کی اوائنٹمنٹس وغیرہ آپ اس کی آئز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے یہ آپ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اسٹارٹ میں کیا ہوگا جس کے وہاں پہ آئیز ہیں اس کے اندر وہاں پر یہ ڈیمیج وغیرہ ہو رہا ہوگا، وہاں پہ یہ پروٹین وغیرہ نکل رہی ہوں گی وہاں سے، مطلب جو ہے نا آپ کے وہاں پہ یہ پس وغیرہ نکل رہی ہوگی، ڈسچارج وغیرہ ہو رہا ہوگا آئیز میں سے بچوں کی، اور بعد میں کیا ہوگا یہ بیبی آپ کا جا رہا ہوگا پرماننٹ بلائنڈنس کی طرف. تو اس سے بچنے کے لیے آپ پروفائلیکسس میں جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر یہ ایریتھرومائسن دے رہے ہوتے ہیں. جس کے بعد یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر اگر یہ مننجوکوکائی کی بات کریں گے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر یہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہیں ہے، یہ آپ کی ٹرانسمٹ ہوتی ہے وایا ریسپائریٹری اینڈ اورل سکریشنز. یہ جو ہے نا یہاں پر یہ جو سکریشن وغیرہ ہوں گے ڈراپلیٹس وغیرہ جو ہوں گے وہاں سے آپ کے جو ایک پیشنٹ ہے اس سے دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو رہی ہوگی. تو اس میں یہاں پر یہ ٹرانسمیشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ مور کامن ہے امنگ انڈیویجول ان کلوز کوارٹرز. فار ایگزامپل یہاں پر جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے یہ ڈومز وغیرہ کے اندر رہ رہے ہیں یا پھر یہ آرمی بیرکس وغیرہ کے اندر، کیونکہ وہاں پر یہ کلوز کنٹیکٹس ہوتا ہے ان کا. تو اگر ایک پیشنٹ کو ہوگا مننجوکوکائی تو اس سے کیا ہوگا اگر اس کی وہاں پہ انفیکشن ہوگی تو اس سے کیا ہوگا یہ ایئر ڈراپلیٹس وغیرہ یا پھر ریسپیریٹری ڈراپلیٹس جو ہے اس کے تھرو یہ دوسرے جو پیشنٹ ہوگا اس کے اندر وہاں پر ہو رہی ہوگی. اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو بندے ہوں گے جو پیشنٹس ہوں گے اس کے اندر وہاں پر یہ مننجوکوکسیمیا کروائے گا، اور یہ مینلی جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر کرواتا ہے گنوریا. اچھا گنوریا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ سیکسلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر جو بیبیز آپ کے جو پیشنٹس ہوں گے اس کے اندر وہاں پر یہ سیپٹک آرتھرائٹس بھی کروا سکتا ہے، نیونیٹل کنجکٹیوائٹس کروا سکتا ہے. میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا یہاں پر کیا ہوگا یہ کنجکٹیوائٹس ہوگی اور یہ آپ کی ہوگی 2 to 5 days آفٹر برتھ. اور یہ جو نیونیٹل کنجکٹیوائٹس ہے یہ جو پیشنٹ ہے اس کو وہاں پہ لے کے جا سکتی ہے یہاں پر یہ پرماننٹ یا پھر یہ نیونیٹل بلائنڈنس کی طرف. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جو بیبی ہے اس کو آپ یہ ایریتھرومائسن جو ہے اس کے وہاں پہ آئنٹمنٹس وغیرہ اس کے آئز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو بیبی ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ سیپٹک آرتھرائٹس کروا سکتی ہے پیشنٹس کے اندر. اچھا اس میں کیا ہوگا یہاں پر جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو وہاں پہ یہ کلاسک سینیریو میں بتائیں گے، وہاں پر یہ سیکسولی ایکٹیو کوئی بھی میل یا فیمیل بتائیں گے، اور اس کے بعد وہاں پر آپ کو یہ جوائنٹس جو ہیں اس کو وہاں پہ یہ سوولن اور اس کے بعد یہاں پر نا یہ ریڈنس وغیرہ آپ کو وہاں پہ بتا رہے ہوں گے، جوائنٹس کی انوالومنٹ بتائیں گے، ساتھ آپ کو یہ سیکسولی ایکٹیو بتا رہے ہوں گے، یا پھر آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ گنوریا وغیرہ جو ہے نا وہ بھی آپ کو وہاں پہ ساتھ بتا رہے ہوں گے. جس کے بعد جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ یہ پلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کروا سکتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو گنوریا ہوتا ہے نا میلز کے کیس میں یہ کیا کرتا ہے یہ جو یوریتھرا ہے اس کو وہاں پہ انفلمیشن کرواتا ہے، یوریتھرائٹس کرواتا ہے، اور جو فیمیلز ہیں اس کے کیس میں یہ کیا کرواتا ہے جو سروکس ہے اس کی یہ انفلمیشن کرواتا ہے، مطلب کیا یہ سروسائٹس کرواتا ہے. اب یہ جو سروکس ہے اس میں یہاں پر یہ انفلمیشن ہوگی سروسائٹس ہے. اب یہ اگر اسینڈ ہوتی یہاں پر اوپر سے آپ کے وہاں پہ یہ فلوپین ٹیوبز اس کے بعد یہ یوٹرس وغیرہ کو انوالو کر لے گی تو وہ کیا ہوگی یہاں پر یہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز PID. تو یہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ سروسائٹس سے آپ کی جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ اسینڈ ہو کے اوپر کی طرف جا کر وہاں پر یہ جو اس کے ہوں گے نا یہ اس کے یہ پیلوک ٹیوب اس کے اندر وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو فلوپین ٹیوب، اس کے بعد وہاں پر یہ جو اس کے ہے نا یہ یوٹرس وغیرہ اس کو انوالو کرے گی تو وہ ہوگی یہاں پر یہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز. اب اس میں بھی کیا ہوگا یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر یہ ڈسچارج ہو رہا ہوگا یوریتھرائٹس کے کیس میں کیا ہوگا یوریتھرا سے ڈسچارج ہو رہا ہوگا میلز کے کیس میں، اور جو فیمیلز ہے اس کے کیس میں وہاں پر جو سروکس ہے اس میں سے وہاں پر نا یہ پس وغیرہ جو ہے نا یہ آپ کی وہاں پہ ڈسچارج ہو رہی ہوگی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ نا آپ نے ایک اور چیز یہاں پر یہ جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے نا اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے یہاں پر یہ شینڈلیئر سائن. اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں نا آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ جب یہ سروکس ہے کیونکہ وہاں پر یہ انفلمیشن ہوئی پڑی ہے سروسائٹس ہوئی پڑی ہے، جب آپ سروکس کی موومنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر اس کو پین ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سروائکل ٹینڈن جو ہے نا یہاں پر یہ ٹینڈرنس وغیرہ یہ کیا ہوتی ہے یہاں پر یہ شینڈلیئر سائن. اس میں کیا ہوگا جب جیسے آپ یہ سروکس وغیرہ کو موو کریں گے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر پین ہو رہی ہوگی. اور اس کے بعد یہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر یہ فٹس ہگ کرٹس سنڈروم کروا سکتا ہے. اب اس میں سمپل کیا ہوگا جو پیشنٹ کے اندر ہوتا ہے نا لیور جو اس کا وہاں پہ ہے نا یہ لیور اس کے راؤنڈ جو کیپسول پڑی ہوتی ہے اس کو وہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے، پیری ہیپیٹائٹس ہو جاتی ہے سمپل اس کے اندر. اور یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر جب یہ ہیپیٹائٹس ہوگی یہاں پر یہ پیری ہیپیٹائٹس ہو رہی ہوگی تو جو پیشنٹ ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہوگا رائٹ اپر کوانٹرنٹ پین کے ساتھ، رائٹ اپر کوانٹرنٹ ٹینڈرنس آپ کو بتا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد وہاں پر جو اوپر سے پلورا ہے اس کو وہاں پہ یہ اس کے اندر وہاں پہ پین ہو رہی ہوگی پلوریٹک پین، اور اس کے بعد رائٹ اپر کوانٹرنٹ ٹینڈرنس جو ہے یہ آپ کو وہاں پر یہ فٹس ہگ کرٹس سنڈروم جو ہے اس کے کیس میں آپ کو بتا رہے ہوں گے. اچھا اس کے بعد جب یہ بات کریں گے یہاں پر یہ مننجوکوکائی کی تو یہ جو پیشنٹ ہے اس کے وہاں پر یہ مننجوکوکسیمیا کرواتا ہے ود پیٹیکیل ہیمریجز اینڈ گینگرینز آف ٹوز. یہاں پر کیا ہوگا جو ٹوز وغیرہ ہوں گے اس کے اندر وہاں پر یہ نیکروسس وغیرہ ہو جائے گی تو وہاں پر آپ کو یہ گینگرینز وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اس کے بعد اس کا نام ہی بتا رہا ہے یہاں پر یہ نزیریا مننجیٹیڈس، یہاں پر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پر یہ مننجائٹس کروائے گا.
अच्छा, इसके बाद हमने इसके अंदर वहाँ पर देख रखा है एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर कि ये जो पेशेंट के अंदर होता है ना, ये मेनिंजोकोकाई, ये पेशेंट के अंदर करवा देता है यहाँ पर ये वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसमें सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये जो ब्लीड है ये उसके एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हो जाता है। यहाँ पर ये एक्यूट हेमरेजिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी, इस केस में क्या होगा, जो एड्रीनल ग्लैंड है उसी के अंदर वहाँ पर ब्लीड हो रहा होगा। और उसके बाद ये एड्रीनल ग्लैंड जब आपको वहाँ पर इंसफिशिएंट हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, वहाँ पर ये हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे और जो पेशेंट है इसके केस में एड्रीनल इंसफिशिएंसी के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, साथ यहाँ पर फीवर, और उसके बाद ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पर आपको ये DIC वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है ये आपका सेप्सिस वाली जो साइड है ना वहाँ पर आपका जा रहा होगा। तो ये सारा है यहाँ पर ये वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसके बाद अगर आपने वहाँ पर ये गोनोकोकाई को आपने डायग्नोज करना है तो इसके केस में आप ये NAT इसको आप वहाँ पे करवाएंगे, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। तो ये आप इसको करवा के आप इसको डायग्नोज करेंगे। ये आपका यहाँ पर ये मेनिंजो, ये आपका जो है ना ये गोनोकोकाई, इसके केस में आपका ये फर्स्ट लाइन है। अगर आपने मेनिंजोकोकाई को आपने डायग्नोज करना है तो इसके केस में आप यहाँ पर ये कल्चर बेस्ड टेस्ट वगैरह करवाएंगे, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर आप ये PCR करवा के आप इसको वहाँ पर डायग्नोज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये जो गोनोकोकाई है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसके केस में जब आपने इसको वहाँ पे ये प्रिवेंट करना है तो आप ये जो मेल्स होंगे उसके अंदर आप ये कॉन्डम्स वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। कॉन्डम्स डिक्रीज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद यहाँ पर ये जो न्यूनेटल ब्लाइंडनेस है इससे आप बचने के लिए जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर यहाँ पर आप ये एरिथ्रोमाइसिन जो उसके ऑइंटमेंट्स वगैरह उसके अंदर लगा ले होंगे। इसके बाद ये जो मेनिंजोकोकाई है, क्योंकि ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ट्रांसमिट हो रही है, बैरिक्स वगैरह जो है जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर जा रही है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स वाले पेशेंट्स होंगे तो उसके अंदर आप ये रिफेम्पिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या उसके अलावा ये जो सेफ्ट्राजोन है इसकी आप प्रोफाइलैक्सिस करवा देंगे इन क्लोज कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि वहाँ से ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर से जाके जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये डिजीज़ साथ वालों की भी हो सकती है। तो आप ये जो साथ वाले उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स वाले होंगे उसको आप ये प्रोफाइलैक्सिस दे रहे होंगे, रिफेम्पिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या उसके अलावा यहाँ पर ये सेफ्ट्राजोन की। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसको ट्रीट करना है, यहाँ पर ये गोनोकोकाई है उसके अलावा यहाँ पर ये मेनिंजोकोकाई को, तो दोनों के केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पर ये जो सेफ्ट्राजोन है इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अब इसमें आपने देखना है कि जब आप ये बात करेंगे गोनोकोकाई की तो इसके केस में आप यहाँ पर ये सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राजोन दे रहे होंगे। उसके साथ साथ आपने याद रखना कि जो गोनोकोकाई है इसके साथ साथ जो क्लेमिडिया होता है उसकी भी इन्फेक्शन जो है ये आपको साथ मिल रही होती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोफाइलैक्सिस में ही आप ये जो है ना यहाँ पर ये जो क्लेमिडिया है इसका आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ट्रीट कर रहे होंगे, जिसके लिए आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये एजिथ्रोमाइसिन या उसके अलावा यहाँ पर ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। तो सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्राजोन इफ क्लेमिडियल को इन्फेक्शन नॉट एक्सक्लूडेड बाय मॉलिक्यूलर टेस्टिंग एड ये डॉक्सीसाइक्लिन। तो अगर तो जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये क्लेमिडिया की को इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि जो क्लेमिडिया है वो ये जो होता है ना यहाँ पर ये गोनोकोकाई इसके साथ को इन्फेक्ट कर रहा होता है। अगर तो आपने ये क्लेमिडिया को एक्सक्लूड नहीं किया तब आपने क्या करना है, डॉक्सीसाइक्लिन जो है इसको भी आपने साथ ऐड कर देना है। अगर यहाँ पर ये बात करेंगे मेनिंजोकोकाई की तो इसके केस में आपने ट्रीट करना है तो आप जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये सेफ्ट्राजोन या उसके अलावा यहाँ पर ये जो पेनिसिलिन जी है इसको आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना यहाँ पर आपने एक ना ये इम्यूनोलॉजी का जो है ना ये क्वेश्चन वो भी आपने देख लेना है। जब हम देखेंगे ना वहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को तो उसमें हम देखेंगे जो आपका होता है ना टर्मिनल पाथ है, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना इसमें क्या होता है, एंड पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो C5 से लेके C9 जो होते हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट आपके जो होते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनाते हैं MAC, जिसको हम सिंपल कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये C5, इसके बाद ये C6, C7, C8 और ये C9, ये सारे मिलकर एक मतलब इस तरीके के ना यहाँ पर ये एक चैनल सा बनाते हैं। ये आपका जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स है ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके ऊपर वहाँ पर ये जाकर गिर रहा होता है और वहाँ से जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वहाँ पर किलिंग हो रही होती है। अब ये जो मेनिंजोकोकाई है इसके केस में हम इसकी जो किलिंग होती है ना वो मोस्टली होती है ये कॉम्प्लीमेंट बेस्ड। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्सेस हैं ये आपके डेफिशिएंट हैं, समटाइम्स होता है जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये C5 से लेके C9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इस केस में जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो मेनिंजोकोकाई है इसकी आपको रिकरेंट इन्फेक्शन जो है ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है, ये आपकी इम्यूनोलॉजी का जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे ना मतलब पूछ रहे होंगे जो पेशेंट है आपके पास आ रहा है उसको रिकरेंट जो है ये जो है ना ये मेनिंजाइटिस जो है उसको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन उसकी इन्फेक्शन है, या फिर आपको ये बता रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये रिकरेंट मेनिंजाइटिस हो रही है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉब्लम है पेशेंट के अंदर। तो उसमें आपने देखना है कि यहाँ पर जो आपके होता है ना C5 से लेके C9 उसकी होती है यहाँ पर ये डेफिशिएंसी, टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो उसके वहाँ पे हो जाएगी डेफिशिएंसी, और जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये नज़ीरिया मेनिंजाइटिस जो है इसकी रिकरेंट इन्फेक्शन आपको नज़र आ रही होंगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा होगा मेनिंजाइटिस के साथ। तो इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है यहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं होगी, कोई पॉलीसेकेराइड नहीं होगी, कोई माल्टोज डिटेक्शन नहीं होगी। इस केस में ये तीनों होंगी, ये आपकी सेक्सुअली या फिर पेरिनेटली ट्रांसमिट होगी, ये आपकी ट्रांसमिट होगी वाया ड्रॉपलेट्स एंड ओरल सिक्रीशंस, और ये जो आपके इंडिविजुअल्स होंगे क्लोज कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर जा रही होगी। तो आपने क्या करना है वहाँ पर ये आपने प्रोफाइलैक्सिस देनी है।
इस केस में आपने इसको डायग्नोज करना है थ्रू आवर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट नेट, और उसके बाद इसमें आपने डायग्नोज करना है पीसीआर या उसके अलावा यहाँ पर ये कल्चर के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको कम करना है, तो आप यहाँ पे जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये कॉन्डम्स वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे, इसमें आपने इसको कम करना है। तो इसमें आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये मास्क वगैरह जो है ना इसको आप वहाँ पे यूज़ करवा रहे होंगे। और बाकी यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट में याद रखना, आप इसके अंदर यहाँ पर ये इंटरमस्कुलर सेफ्ट्राजोन देंगे। और इसके केस में यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये आपके साथ हो सकती है क्लीमिडिया की इन्फेक्शन, तो आप ये जो पेशेंट उसको वहाँ पे ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है या फिर एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो है इसको आप वहाँ पे साथ साथ यूज़ कर रहे होंगे। और बाकी आपने ये देख लेना यहाँ पर ये वाली डिजीज़ वगैरह करवा सकता है, और बाकी यहाँ पर ये ट्रांसमिट हो सकती है इस थ्रू। तो बस यही है इसके अंदर। और बाकी यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो मेनिंजोकोकाई है, इसके केस में यहाँ पर ये जी और उसके बाद ये एम, ये क्या करेगा, माल्टोज और जो ग्लूकोज है दोनों की वहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा। लेकिन जब गोनोकोकाई की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्लूकोज है उसके वहाँ पर फर्मेंटेशन करेगा, माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।